नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। संसद सुरक्षा चूक से जुड़े मामले में जो मास्टरमाइंड था ललित झा, उसे अब कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने संसद सुरक्षा चूक मामले के मास्टरमाइंड ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दी है। पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट द्वारा 7 दिन की रिमांड पर ललित झा को भेजा गया है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ललित झा का कनेक्शन भी निकला है तृणमूल कांग्रेस से। बीजेपी ने कांग्रेस जो है इसके कनेक्शन भी बताए हैं। उन्होंने बकायदा कई सारी तस्वीरें भी ललित झा की जो है साझा की है। पूरा माजरा क्या है विस्तार से समझेंगे, कोर्ट में क्या दलीलें दी गई है और किस तरीके से ललित झा की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है, विस्तार से समझिए। तो संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में मास्टरमाइंड आरोपी ललित झा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ललित को बृहस्पतिवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि ललित झा मास्टरमाइंड है, इसीलिए इसकी कस्टडी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसा साजिश के पीछे कितने लोग थे और इसके पीछे का मोटिव क्या था और क्यों एक ऐसा दिन चुना गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ललित झा की 15 दिन की कस्टडी की मांग करते हुए कहा कि घटना के संबंधों में सबूतों के लिए कई राज्य जाना है और उसके मोबाइल को हासिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मामले को लेकर घटना के एक दिन बाद गुरुवार को झा एक व्यक्ति के साथ राष्ट्रीय राजधानी में कर्तव्य पथ पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसे विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि ललित झा कर्तव्य पथ थाने आया, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे विशेष प्रकोष्ठ को सौंप दिया गया जो घटना की जांच कर रही है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाना योजनाबद्ध तरीके से किया गया कृत्य था और इसे 6 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया, जिनमें से सभी अब पुलिस हिरासत में है। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन बुधवार को सुरक्षा में सेंधमारी की बड़ी घटना उस वक्त सामने आई जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दशक दिखाक से 2 लोग सदन के भीतर कूद गए और केन के जरिए पीले रंग का धुआं फैला दिया। घटने में तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया। इस घटने में कुछ देर बाद ही पीले और लाल रंग का धुआं छोड़ने वाली केन लेकर संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने वाले एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। सदन में कूदने वाला दोनों व्यक्तियों की पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई। संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान हरियाणा के जिंद जिले के गांव घासो गुर्द की निवासी नीलम और लातूर या महाराष्ट्र के निवासी अमोल शिंदे के रूप में हुई। ये चारों आरोपी संसद पहुंचने से पहले अपने सहयोगी विशाल के घर पर ठहरे थे। पुलिस ने विशाल को भी गुरुग्राम से हिरासत में लिया था। इसी बीच ललित झा के कोलकाता के पड़ोसियों ने उसे शांत स्वभाव का व्यक्ति बताया और कहा कि वे संबंधित खबरें देखकर खुद काफी ज्यादा हैरान हैं। संसद भवन की सुरक्षा में हुई चूक मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के पीछे के मास्टरमाइंड ललित झा गुरुवार की रात दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच पश्चिम बंगाल भाजपा ने भी एक पोस्ट किया है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने इस बाबत तस्वीर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मामले में ललित झा सहित कई गिरफ्तारियां की गई। टीएमसी विधायक तापस राय, टीएमसी यूथ कांग्रेस महासचिव सौम्या बख्शी और टीएमसी नेता राजेश शुक्ला के साथ तस्वीरें एक परेशान करने वाले संबंध का संकेत देती है। भाजपा ने लिखा कि सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में यह तस्वीरें गहरी संलिप्तता का संकेत देती है और इस मामले पर ममता बनर्जी चुप क्यों है, उनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण हो सकता है। बता दें कि इस मामले पर लोकसभा में शुक्रवार को खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस पर चर्चा करने और तत्व देने की बात कही गई और इसी दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ, जिस कारण सदन की कार्रवाई को सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ था, जिस कारण सदन की कार्रवाई को सुबह
है सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को 14 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित भी जो है किया गया था, क्योंकि लगातार जो है इस मामले को लेकर वो अगर आप कहेंगे हंगामा कर रहे थे, जिसमें से 9 सांसद कांग्रेस के थे, बाकी जो है सांसद टीएमसी और अलग विपक्षी जो दल थे उसके थे। जिसके बाद अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भी बौखलाई नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश द्वारा इस मामले को लेकर जो है पीसी की गई है, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि गृह मंत्री अमित शाह अहंकारी है। उन्होंने कहा कि वह सदन की सुरक्षा में चूक मामले में टीवी चैनल के शो में बात करते हैं, लेकिन वही बात वह सदन के अंदर बोलने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के सांसदों ने यह मांग की है कि गृह मंत्री सदन में बयान दे, लेकिन सरकार इसे माना नहीं है। इस वजह से 2 दिन से सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, ऐसा जयराम रमेश द्वारा कहा गया है। तो कांग्रेस की बौखलाहट भी इस मामले पर देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने ये कहा है कि बैठक भी है हमारी, बैठक में जो है सारी चीजें की जाएगी, इसके बाद हम सारी बातें बताएंगे। उन्होंने कहा कि संसद का जो सत्र है वो चल रहा है, इसलिए गृह मंत्री सदन के अंदर आकर जवाब दे। उन्होंने कहा जब तक गृह मंत्री दोनों सदनों में आकर बयान नहीं देंगे तब तक दोनों सदनों में कार्रवाई की संभावना बेहद ज्यादा कम है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से टीवी चैनल पर चीजें कह रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह की भूमिका के भी ध्यान हटकाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, एक छोटी घटना इसे बताया गया है, लेकिन ये बहुत सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो ये बात जो है कांग्रेस के द्वारा इस मामले को लेकर की जा रही है। लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर अगर आप देखेंगे प्रतिक्रिया दे रही है, रिएक्शंस जो है कांग्रेस के देखने के लिए मिल रही हैं। और यही नहीं, इस मामले को लेकर आपको बता दें केसी वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया है। केसी वेणुगोपाल भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहना है केसी वेणुगोपाल जी का भी, एक बार सुनिए। There will be attempt. What action government of India had taken? This is not only the issue. Here the people are there. Prithviraj Chavan ji was there in PMO when UP was in power. In gallery, Parliament gallery, there are total restriction is there. Nobody can speak loudly also. If somebody speak loudly, the watch and ward will come and stop. In this gallery, when the women reservation bill passed in Rajya Sabha, BJP worker come together and they shout a slogan for Modi. They come with the BJP flag. You know, Parliament, Parliament become a mockery now. They made it like that. That is why there is no discipline, there is no security, nothing is there. That is why this issue happened. You understand, who recommended these people? BJP and P. Pratap Sinha. He only recommended these visitors. There is no action against him. The MPs who asked for discussion, they're suspended. जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट में एक बार नहीं 2 बार अटैक हुआ है, और वो भी तब जब बीजेपी जो है पावर में थी। जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने नया पार्लियामेंट बनाया और कहा कि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर बिल्डिंग है पूरी दुनिया में। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ पर साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया है। पार्लियामेंट अब एक मजाक बन चुका है और इसे इन लोगों ने ही ऐसा बनाया है। तो ये बात इनके द्वारा जो है कही जा रही है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की बौखलाहट है कि इस मामले में क्यों नहीं आकर बात कर रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ललित झा की जो अगर आप कहेंगे कि जो रिमांड है, उन्हें रिमांड पर 7 दिन के लिए भेज दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि पी चिदम्बरम जो है उनके द्वारा भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की गई है। उन्होंने भी अपने एक्स हैंडल पर इस मामले को लेकर पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के अंदर में, बीजेपी के राज्य में जो राजनीति है और निचले स्तर पर चली गई है। अगर जो अपोजिशन है, जो विपक्ष है, वो चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो है पार्लियामेंट में हुए सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर 13 दिसंबर को, या फिर जो है सिक्योरिटी ब्रीच जो 13 दिसंबर को हुआ था उसे लेकर बात करे, लेकिन वहां पर उन्होंने उनके जो मेंबर्स है, विपक्ष के मेंबर्स को ही सस्पेंड करा दिया। उन्होंने कहा कि सांसदों को सस्पेंड करना किसी भी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच पर जो है उनकी सफाई नहीं हो सकती है। यह साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, विपक्ष की आवाज को बंद किया जा सके, और इसी वजह से काम ये किया गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो विपक्ष की बौखलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ
आ रही है। विपक्ष जो है बौखलाई हुई है, कांग्रेस द्वारा इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी जा रही है, बाकी नेताओं द्वारा इस मामले को लेकर जो है प्रतिक्रियाएं दी जा रही है और कहा जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह के बात करें इस मामले को लेकर। जबकि आप देख सकते हैं कि जैसे सिक्योरिटी ब्रीच का मामला सामने आया था, इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए थे। सिर्फ यही नहीं, जांच के आदेश देने के साथ साथ गृह मंत्रालय द्वारा जो है एक्शन भी लिया गया था। और यही नहीं, जिस दिन उस वहां पर पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी के लिए जो लोग वहां पर तैनात थे, उन सिक्योरिटी में तैनात उन लोगों पर भी अगर आप देखेंगे एक्शन लिया गया था और 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है विपक्ष इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजियां करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कि संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में मुख्य आरोपी ललित झा को 7 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है बौखलाई हुई नजर आ रही है और गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर जवाब तलब करने की बात कहते हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद।